मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि जो लोग प्रश्नकाल की मांग कर रहे हैं उन्होंने सामान्य हालात में सैकड़ों बार प्रश्नकाल को स्थगित करने की मांग की है। पबजी समेत 118 ऐप पर पाबंदी लगने के फैसले पर चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कार्रवाई बेबुनियाद। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि कोरोना संक्रमितों की तुलना में ठीक होने वाले लोगों का प्रतिशत 3.5 गुना से अधिक। जम्मू में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते प्रदेश कांग्रेस ने एक हफ्ते के लिए बंद किया पार्टी मुख्यालय। दिल्ली और नोएडा में एक साथ 7 सितंबर से शुरू होगी मेट्रो रेल सेवा, तैयारियां जोरों पर। कांग्रेस पार्टी का केंद्र सरकार पर हमला, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि आज देश में चारों ओर आर्थिक तबाही का घनघोर अंधेरा है। लॉकडाउन में फंसे 198 लोग आज पाकिस्तान जाएंगे। इमिग्रेशन के बाद उन्हें बसों में 0 लाइन तक ले जाया जाएगा। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि 1932 के खतियान वाले ही अब बनेंगे टीचर। बिहार के स्वास्थ्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा है कि कोरोना रिकवरी रेट के मामले में जल्द बिहार पूरे देश भर में पहले नंबर पर होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि केंद्र की तरह राज्य में भी सभी भर्ती परीक्षाओं को कराने के लिए एक एजेंसी का गठन किया जाएगा। बेंगलुरु का एक कलाकार अपनी पेंटिंग के जरिए लोगों को कोरोना वायरस को लेकर जागरूक करने में लगा। भारतीय और चीनी सेना की पूर्वी लद्दाख के चुशुल में ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत चल रही है। तेलंगाना के भद्राद्री में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया। 55 वर्ष या 30 साल की सेवा पूरी कर चुके केंद्रीय कर्मियों का अब होगा रिटायरमेंट। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ऑयल और गैस क्षेत्र में शोध को लेकर की बैठक।